नमस्कार। जय श्री महाकाल। आज हम कुंडली के नवम भाव से संबंधित कुछ विशेष योगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नवम भाव पुरुष के अर्थात जातक के भाग्य को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किस स्तर तक उन्नति करेगा और वह उन्नति उसे काफी बाधाओं के साथ मिलेगी या सहज रूप से उसे मिलेगी, यह सब कुछ नवम भाव से देखकर निर्धारित किया जाता है। नवम भाव जिसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस में क्या लेकर आया है। 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है उसके भाग्य की वह नवम भाव से ही देखी जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी राजा के घर में पैदा हुआ, वह उसका अपना प्रारब्ध है कि वह पैदा होते ही इतनी विराट सुविधाओं के साथ उस घर में उसने अपनी आंखें खोली, और एक वो व्यक्ति जो कि बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में समस्त सुविधाओं का जिसने अभाव देखा, उन सब स्थितियों से पार करके वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है। तो हमारा आज का जो मेन कंसर्न है कि व्यक्ति किस स्तर तक बिना किसी बाधा के जीवन में उन्नति करेगा, यह नवम भाव से निर्धारित किया जाता है। नवम भाव में जिस काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली का अर्थ हमारे इस सोलर सिस्टम में अर्थात इस सौर मंडल की प्रथम राशि है मेष राशि। तो नवम भाव में आती है धनु राशि, जिस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जब नवम भाव को निर्धारित कर रहे हैं अर्थात नवम भाव की ड्राइविंग सीट पर बृहस्पति बैठे हैं, इसका अर्थ व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति की स्थिति शुभ होना अति अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति के जन्मांग चक्र में नवम भाव से बृहस्पति का संबंध व्यक्ति को और कई दुर्योगों का शमन करता है और साथ ही व्यक्ति जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं या नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति तीसरे भाव में होकर सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, पंचम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, लग्न में बैठकर वह नवम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। यह जो स्थिति या नवम भाव में स्वयं अगर बृहस्पति बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज्योतिषाचार्य ये कहेगा कि जातक या जातिका भाग्यशाली है। भाग्यशाली का अर्थ ही कि व्यक्ति अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा भौतिक दृष्टि से। अब नवम भाव का जो स्वामी है, नवम भाव में हो सकता है कोई भी अंक हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, उस अंक का स्वामी जैसे कि 1 नंबर है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, उस पर यदि बृहस्पति का प्रभाव हो तब भी जातक भाग्यशाली कहलाएगा। इसी तरह से नवम भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो, केंद्र का अर्थ 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस, तब भी कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा। इसी तरह नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो या लग्न में हो तब भी व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नवम भाव के स्वामी 6ठे भाव में जाएं, 8वें भाव में जाएं या 12वें भाव में जाएं तो व्यक्ति बिल्कुल ही दुर्भाग्यशाली होगा, ये नहीं है।
इसका अर्थ ये होता है कि नवम भाव का स्वामी इन छठे, आठवें और 12वें भाव में जाने पर व्यक्ति को पर्याप्त संघर्ष देखने के बाद जीवन में सफलता मिलती है। अतः यही होता है भाग्यशाली का और दुर्भाग्यशाली के परिवर्तन, या दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली में जो मेन परिवर्तन है या मेन जो अंतर है वो यही है। इसी तरह से नवम भाव का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब शुक्र, बुध या शुक्ल पक्षीय चंद्रमा, उस पर जब बृहस्पति का प्रभाव होगा तो व्यक्ति जीवन में शुभ कार्यों के द्वारा अपने जीवन में उन्नति करता है, क्योंकि उन्नति एक टेररिस्ट भी करता है, उन्नति एक क्राइम या क्रिमिनल व्यक्ति भी करता है, क्योंकि नवम भाव में जब शनि, राहु, मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव हो और उस पर जब शनि की दृष्टि या गुरु की दृष्टि हो जाए तब व्यक्ति जीवन में अपनी उन्नति के लिए किसी भी तरह के प्रयास करेगा और वह उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। कहने का अर्थ वह किसी तरह की मर्यादा का पालन नहीं करेगा। नवम भाव में शनि, राहु, मंगल या केतु का प्रभाव हो तब व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के लिए सभी तरह की नैतिकताओं को तिलांजलि देगा, क्योंकि नवम भाव मर्यादाओं का भी होता है, नवम भाव अपने परिवार के संस्कारों का भी होता है। वह व्यक्ति कितना संस्कारित है वह नवम भाव ही निर्धारित करता है। तो इसलिए अगर ये पाप ग्रह हो लेकिन उस पर गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो व्यक्ति सभी तरह की मर्यादाओं को तिलांजलि देने के बाद भी उन्नति करेगा और गुरु की दृष्टि से उसे इस बात का एहसास बाद में जाकर हो सकता है कि मैंने अपने जीवन में इस शिखर तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी मर्यादाएं त्यागी या उन संस्कारों को त्यागा, उसे इस बात का एहसास होता है। इसी तरह से नवम भाव का स्वामी D9 चार्ट, नवमांश चार्ट में अगर केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तब भी यह स्थिति उस व्यक्ति के या उस जातक के लिए काफी श्रेष्ठ रहती है। यही नवम भाव का स्वामी D9 चार्ट में छठे भाव में बैठे, आठवें भाव में बैठे या 12वें भाव में बैठे और फिर उस भाव का स्वामी लग्न कुंडली में भी दूर भाव में बैठे, जैसे छठे में, आठवें में या 12वें में, तब व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है और वह उन्नति नहीं कर पाता और बहुत ही नगण्य जीवन जीता है। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में व्यक्ति के नवम भाव से ही निर्धारित होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में नगण्य जीवन जिएगा या अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बना लेगा। यह नवम भाव से ही निर्धारित होता है। नवम भाव का स्वामी कोई पापग्रह हो, शनि हो, मंगल हो या सूर्य हो और वो उच्च राशि में बैठे हों तब भी यह स्थिति होती है कि व्यक्ति संघर्ष देखने के बावजूद अपने पुरुषार्थ से, अपने विल पावर से पर्याप्त उन्नति कर लेता है। तो कहने का अर्थ नवम भाव व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि नवम भाव का स्वामी सही नहीं है तब उस स्थिति में नवम भाव के स्वामी को जो ग्रह निर्धारित करता है उस ग्रह की आराधना, उस ग्रह के इष्ट मंत्र की आराधना करने से व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष के बाद उन्नति कर सकता है। अतः नवम भाव के स्वामी को पूर्णतः स्ट्रॉन्ग करना अर्थात उसे बलि करना अति अनिवार्य है।